क्या आपकी बुद्धि बंधी हुई है? कैसे पता करें कि हमारी बुद्धि बंधी हुई है? हमारी बुद्धि का बंधन हो चुका है। हमें तो कुछ पता नहीं है कि कैसे इस चीज़ को पता किया जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी बातें बड़ी बेहतरीन तरीके से एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी। श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्यों होता है बुद्धि बंधन? किस प्रकार के लोग बुद्धि का बंधन करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हमारी बुद्धि पर हमें वजन जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हम चिड़चिड़ेपन हो गए हैं, दिमाग काम नहीं करता है, करना कुछ और होता है, करने कुछ और हो जाते हो और होना कुछ और होता है और आप चाहते हो कि ये कार्य हो जाए, लेकिन धक्के से दिमाग के ऊपर आप एक प्रेशर डाल रहे हो। तो ये बुद्धि का बंधन सरेआम दिखाई देता है कि जब बुद्धि हमारे अनुसार ना चले, हमारे अकॉर्डिंग ना चले और दिमाग हमारा कहीं और ही चला जाए। बुद्धि बंधन किस प्रकार से करते हैं लोग, किस प्रकार की क्रिया से करते हैं, कैसे करते हैं? बुद्धि बंधन जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर करता है तो उसका कोई ना कोई जो है टारगेट होता है, या कुछ ना कुछ आपसे कुछ अर्जित करना होता है, या कुछ ना कुछ आपको घेरना होता है, या कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। रीजन, कारण कुछ भी हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा विवादित कार्य हो सकता है, जमीन से जुड़ा विवादित कार्य हो सकता है, आपके परिवार से जुड़ा, स्त्री से जुड़ा भी विवादित कार्य हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश कोई भी मंशा रखकर आपकी बुद्धि का बंधन करता है, आपको घेरने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में हमें तो नॉलेज है नहीं कि हम अपनी बुद्धि को कैसे जागृत रखें, किस प्रकार से कार्य करें। तो ऐसा व्यक्ति कौन है जो हमारे ऊपर ऐसी कार्य कर रहा है? सबसे पहली बात, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब किसी भी व्यक्ति का बुद्धि बंधन होता है ना, तो अगर कहीं से उसके पास पैसा भी आया होता है या कुछ भी कहीं ना कहीं, तो वो गलत जगह पैसे भी फंसा देता है। आपने देखा होगा, आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा, व्यापार का कोई पैसा आया होगा, कोई आपके पास मांगने आया, अचानक आपने दे दिया, दोबारा पैसा आपके पास लौट के नहीं आ रहा, फिर आप कहीं और भी पैसा फंसा रहे हो, कहीं और भी पैसा फंसा रहे हो, फाइनेंशियली तौर पर आप डाउन जा रहे हो, आपके जो पैसे हैं वो तो आ नहीं रहे, तो व्यापारिक तौर पर भी आपकी कोई बुद्धि का बंधन कर देता है, जिस कारण आपके द्वारा गलत फैसले लिए जाते हैं। ये कारण प्रॉपर्टी से जुड़ा भी, जब प्रॉपर्टी का लेन देन होता है तब भी ऐसा कोई व्यक्ति कर देता है। और बुद्धि बंधन जब आपका हो जाएगा तो तंत्र आपके घर में बड़ी सरलता से पनप जाएगा। अब क्या होता है, कुछ इस कारण से भी बुद्धि बंधन होता है, जैसे आपके ऊपर तंत्र विद्या के कारण बुद्धि बंधन कर दिया कि आपके घर में तंत्र मानो डालना है, तंत्र आपके घर में घुसेड़ना है। तो पहले अगर आपकी बुद्धि काम करती होगी तो आप दिमाग से सोचकर उन चीजों का निवारण करने की सोचोगे। अगर आपकी बुद्धि के ऊपर कोई ऐसी नकारात्मकता, ऐसा मलिन प्रेत छोड़ दिया जाए या इस प्रकार की बुद्धि का बंधन करके डाल दिया जाए, आपका पुतला बनाकर कुछ भी कारणवश उसमें सुइयां गुफेरी जा सकती हैं, कुछ भी कारणवश कैसा भी तंत्र आपके ऊपर कर कर बुद्धि का बंधन किया जाता है, ताकि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। क्योंकि इंसान का दिमाग ही अगर काम करना बंद कर देता है तो वो फिर व्यक्ति जो है किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं करता, और हर कार्यों में उसको दिक्कत समस्याएं ही खड़ी होती हैं। चाहे वो लेन देन से जुड़ा कार्य हो, व्यापार से जुड़ा कार्य हो, करने वाला व्यक्ति आपका नजदीक का हो सकता है, आपकी जान पहचान का भी हो सकता है, उसका कोई ना कोई स्वार्थ या कोई ना कोई रीजन आपसे हो सकता है। ऐसे समय पर जब कभी आपको महसूस हो जाए कि आपकी बुद्धि का बंधन हुआ है, तब आप एक काम अपने घर में प्रतिदिन करने लग जाना। आप अपनी पत्नी के माध्यम से भी उस कार्य को करवा सकते हो, अपने बच्चे के माध्यम से भी करवा सकते हो, नहीं तो ये वीडियो आप उनको दिखाकर भी कार्य करा सकते हो। क्या कार्य करना है जब आपकी बुद्धि का इस प्रकार का बंधन? तो अपने घर के अंदर एक जल का पात्र भर के रखना है जब पूजा के लिए, और एक दिव्य पाठ जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, वो दिव्य पाठ जो है देवी कवच। कहते हैं कि जब बुद्धि का बंधन होता है तो देवी कवच का पाठ बहुत जरूरी होता है करना। देवी कवच का पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के साथ, अगर आप देवी कवच का पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के साथ करते हो तो सोने पर सुहागे वाला काम करता है। जिस भी व्यक्ति का बुद्धि बंधन होता है, जल का पात्र भरकर आप ऊंचे स्वर में चंडिका देवी को नमस्कार कर कर आप पाठ को प्रारंभ कीजिए। दीप का दान दीजिए, जल का पात्र भर के रखा है, 1 कपूर, 2 लौंग, 5 काली मिर्च आपने लेनी है। कपूर और काली मिर्च उस व्यक्ति के ऊपर से 7 दाफे वार कर आप सामने प्रज्वलित कर दीजिए, और जब आप पाठ कर रहे होगे उस वक्त आप उसके अंदर कपूर डालते रहिए और पाठ को ऊंचे स्वर में कीजिए। जिस वक्त आप ऊंचे स्वर में पाठ को करोगे,
जिस भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का बुद्धि बंधन होगा, उसका धुआं जब उस व्यक्ति की इन नाक के द्वारा उसके दिमाग में जाएगा तो उसका बुद्धि बंधन जो है उत्कीर्ण होता है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बगैर जो है देवी कवच आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आप पहले करते हो और फिर देवी कवच करते हो तो सोने पर सुहागे वाला कार्य हो जाता है आपके लिए। फिर आपको स्वयं को लगेगा, और जो जल का पात्र आपने भर कर रखा है उस जल के पात्र के अंदर आपने क्या करना है, 7 मिश्री के दाने डालकर घोल के रखना। उस दौरान उस व्यक्ति को ऊक लगाकर वो जल का पान करवाना, देवी कवच का पाठ करते हुए। देवी कवच का पाठ जब पूर्ण होने वाला हो तो इस प्रकार से जल का पान। इस कार्य को प्रतिदिन जब व्यक्ति करने लग जाता है, अगर मलिन से मलिन तत्व भी आपके शरीर में या कोई गंदी से गंदी कुपित वायु आपके शरीर में छोड़ी गई होगी तो वो उसी क्षण जो है हटने लग जाती है। देवी कवच के पाठ में रहस्यमय कार्य है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के पाठ के बगैर कोई पाठ सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ अगर आप शुरू में रखते हो, शुरू में पढ़ते हो, उसके बाद देवी कवच का पाठ करते हो, देवी कवच के पाठ को कभी ध्यान से सुनकर देखना। अगर आपने नहीं सुना तो देवी कवच के पाठ में स्वयं देवी, जिन देवियों के द्वारा अपने शरीर के नाखून, उंगलियां, आंख, नाक, कान, मुख सब किलित होने का बात बताई गई है। जब आप देवी मां के आगे इस प्रकार की निरंतर प्रार्थना करने लग जाओगे तो बड़े से बड़ा तंत्र करने वाला व्यक्ति भी अचंभे में रह जाएगा कि ऐसा कौन सा पाठ आप कंटिन्यू अपने घर में कर रहे हो जिसके कारण तंत्र पनप नहीं पा रहा है। एक बात याद रख लेना, जब कभी भी इस प्रकार की नेगेटिविटी हमारे ऊपर होती है तो हमें 51 रुपए की और 7 लौंग के साथ एक अरदास निकालनी चाहिए, माँ दुर्गा के नाम की, माँ कालका के नाम की, और अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर माँ के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद इस प्रकार की पूजा पाठ जो है हमें घर में करने चाहिए। ऐसी पूजा पाठ करने से आपको लाभ रहेगा। कोई व्यक्ति कितना भी हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो, आपका बाल बांका तक नहीं होगा और आपके ऊपर जो है बुद्धि बंधन 1 मिनट में खत्म होने लग जाएगा। स्वयं आपको एहसास होगा कि आपको वाकई में एकदम दिमाग आपका फ्रेश हुआ है। इस प्रकार का जब जल का पान करोगे, जब आपकी नासिका में वो जो धुनी जाएगी उस दौरान आपका दिमाग काम करेगा। अगर प्रतिदिन आप ये करने लग गए तो लाभ ही लाभ है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर तब भी अगर आपको शांति नहीं होती तो आप हमारे माध्यम से भी अपना उपचार करवा सकते हो, हमारे साथ जुड़कर भी अपना कार्य बनवा सकते हो। तो अगर ये आप माँ के भक्त हो तो इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी भक्त माँ का है और इस वीडियो को देखता है तो ये वीडियो उसके काम आ सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।